सरदार शहर हूँ। मैं राजस्थान के चूरू जिले का दूसरा सबसे बड़ा नगर हूँ। आज मैं आपको मेरे इतिहास और वर्तमान के साथ यहाँ की फेमस चीजों के बारे में बताऊंगा कि कैसे एक छोटे से गांव ने स्मार्ट सिटी सरदार शहर का रूप लिया। साथ ही बताऊंगा कि कैसे यहाँ के निवासियों ने मुझे समृद्ध और ऐतिहासिक बनाने में सहयोग किया। मेरी यानी सरदार शहर की स्थापना सन 1838 में बीकानेर राज्य के राजावास गांव के स्थान पर हुई थी। शहर का नाम बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के पुत्र सरदार सिंह के नाम पर रखा गया है। मेरा पुराना नाम अलवाना और राजावास था, जो बाद में बदलकर सरदार शहर हो गया। मैं भित्ति चित्रों के साथ अपनी भव्य हवेलियों के लिए भी जाना जाता हूँ। साथ ही एशिया का एकमात्र क्लॉक टावर यानी घंटा घर, जिसके नीचे से चारों दिशाओं में सड़कें जाती हैं, वो घंटा घर यही है। इसके अलावा श्री इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर, आचार्य श्री महाप्रज्ञ समाधि स्थल, गांधी विद्या मंदिर आदि के लिए सरदार शहर जाना जाता है। यहाँ की मिठाई, फिनी और मटका कुल्फी, हस्तकला के काम, चांदी के काम और लकड़ी के काम के लिए भी मैं प्रसिद्ध हूँ। आपको बता दें कि आप ये वीडियो सिटी एक्सप्लोर चैनल पर देख रहे हैं। हम ऐसे ही वीडियो अलग अलग शहर के बनाते हैं, तो देखने के लिए हमें फॉलो करें। क्या पता अगला वीडियो आपके शहर का हो। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले बात करें मेरी स्थापना की, तो बात है सन 1832 की, जब बीकानेर राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और गिरती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नए शहर बसाने की आवश्यकता पड़ी। इस विचार को कार्य स्वरूप देने के लिए ये काम हुकुमचंद सुराणा को सौंपा। हुकुमचंद सुराणा व मदन सिंह छाजेड़ शहर बसाने की जगह ढूंढते हुए सवाई गांव के आसपास आए, तो यहाँ उनको एक गांव मिला जिसका नाम अलवाना था। कुछ जगहों पर अलवाना का नाम अलचाना, राजावास या राजियाबास भी बताया जाता है, लेकिन अधिकतर जानकारी में अलवाना गांव का वर्णन किया गया, तो उन्होंने इसी गांव को बसाने का फैसला किया तथा सन 1832 में अलवाना का नाम महाराज रतन सिंह के पुत्र सरदार सिंह पे सरदारगढ़ कर दिया गया और किले की नींव रखी गई तथा राज कर्मचारियों के लिए मकान बनवाने प्रारंभ कर दिए। शहर को जल्दी विकसित करने के लिए घोषणा की गई कि सरदारगढ़ में बसने पर 5 वर्ष तक कर यानी टैक्स नहीं लिया जाएगा और अगर कोई हवेलियां बनाता है तो उसे बीकानेर राज्य द्वारा सहयोग राशि पुरस्कार में दी जाएगी। फिर क्या था, देखते ही देखते सन 1838 तक एक छोटा सा गांव बड़े शहर में बदल गया और सरदारगढ़ का नाम बदलकर सरदार शहर कस्बे की स्थापना की गई। कहते हैं कि सरदार शहर के भादासर गांव में तांबे की खान भी हुआ करती थी। इसके अलावा सरदार शहर के आसपास जिप्सम के भंडार भी पाए गए थे। सन 1891 में सरदार शहर को बीकानेर की तहसील बनाई गई। इस समय तहसील में कुल 93 गांव थे और इसमें जाट और ब्राह्मण लोगों की अधिकता थी। सन 1891 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 44,911 थी। ये था मेरा इतिहास। अब बात करें वर्तमान की, तो अभी मेरे यहाँ वो सारी सुविधा है जो एक शहर में होनी चाहिए। मैं राजस्थान के चूरू जिले का एक तहसील मुख्यालय हूँ। यहाँ नगर पालिका, पंचायत समिति तथा कोर्ट व तहसील कार्यालय भी बने हुए हैं। इसके अलावा पुलिस थाना, बिजली बोर्ड, पेट्रोल पंप भी है। साथ ही यहाँ रेलवे स्टेशन भी है, जिसकी स्थापना सन 1917 में हुई थी। यहाँ से रतनगढ़ के लिए कई ट्रेनें जाती हैं और रतनगढ़ स्टेशन देश के हर बड़े शहर से जुड़ा हुआ है। यहाँ से कई ट्रेनें देश के अलग अलग कोने तक जाती है। यहाँ शहर का अपना रोडवेज बस डिपो 1976 से संचालित है, जो राजस्थान के कई शहरों को बस सेवाएं प्रदान करता है। सरकारी बस स्टैंड के अलावा कच्चा बस स्टैंड भी फेमस है। यहाँ एक घंटा घर है, जो एशिया का एकमात्र सबसे बड़ा घंटा घर है, जिसके नीचे से यातायात का आवागमन चारों दिशाओं से होता है। इसकी ऊंचाई 60 फीट है और इसके मीनार की लंबाई लगभग 35 फीट है, जिसमें स्विट्जरलैंड की घड़ी लगी हुई है तथा इसका निर्माण सन 1972 में टाटिया परिवार ने करवाया था। मेरे यहाँ एक प्राचीन किला भी था, जिसमें अब तहसील कार्यालय है। मेरे यहाँ के इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर को कौन नहीं जानता। द्रविड़ शैली पर बना ये मंदिर पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में हर जगह बेहतरीन शिल्प और मूर्ति कला का काम देखने को मिलता है। इस मंदिर का निर्माण सरदार शहर के एक व्यापारी सेठ मूलचंद मालू ने 2005 में करवाया था। यह विश्व का ऐसा इकलौता मंदिर है जिसमें बालाजी की प्रतिमा राजशाही दरबार के रूप में है। इस रास्ते से सालासर जाने वाले यात्री पहले यहाँ धोख लगाते हैं। कहते हैं यहाँ आने से मनोकामना पूरी होती है। शांतिपीठ भवन, ये जैन मंदिर और जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के 11वें आचार्य श्री महाश्रमण जी की जन्मस्थली है। यहाँ आचार्य महाप्रज्ञ समाधि स्थल भी है। इसके अलावा कई अन्य मस्जिद व मंदिर भी हैं, जिनमें श्री सच्चियाय माताजी मंदिर, बाबा रामदेव जी और शनि मंदिर, सत्यनारायण जी का मंदिर, श्री नाथ जी मंदिर, रानी सती मंदिर और संतोषी माता मंदिर और कांकड़ भैरव मंदिर
ऐतिहासिक है। मैं पुरानी हवेलियों के लिए भी जाना जाता हूँ। यहाँ काफी पुरानी फेमस हवेलियाँ हैं, जिनमें जम्मर हवेली। ये हवेली लगभग 185 साल पुरानी है और ये इसकी दीवारों पर बनी पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। बुद्धमल दुगड़ की हवेली, बैजनाथ जी चौधरी की हवेली, मूलचंद मालू की हवेली भी देखने लायक है। इसके अलावा कई अन्य हवेलियां भी सरदार शहर की शोभा बढ़ा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरा नाम जिले में सबसे ऊपर आता है। जिले का सबसे बड़ा और पुराना गांधी विद्या मंदिर यही है। यहाँ का गांधी विद्या मंदिर यूनिवर्सिटी प्रसिद्ध है। 1200 एकड़ में फैले इस विश्वविद्यालय की आधारशिला 1955 में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। सरदार शहर में जवाहर नवोदय विद्यालय भी स्थित है। इसके अलावा कई प्राइवेट कॉलेज भी है, जिसमें चुरू रोड पर स्थित KKC PG कॉलेज का नाम सबसे ऊपर आता है, जहां पढ़कर हजारों युवाओं ने डिग्री प्राप्त की है। कॉलेजों के अलावा कई स्कूलें भी हैं, जिनमें सरकारी हाई स्कूल के अलावा आदर्श ग्रुप द्वारा संचालित महाराणा प्रताप स्कूल की पढ़ाई और अनुशासन क्षेत्र में सबसे पहले नंबर पर आता है। इन महाविद्यालय और स्कूलों से पढ़कर हजारों युवाओं ने अपना भविष्य बनाया है। इसके अलावा कई अन्य शिक्षण संस्थान, कंप्यूटर सेंटर व कोचिंग सेंटर भी हैं, जिनमें RK बेनीवाल के द्वारा संचालित यहाँ की स्थापना डिफेंस एकेडमी संस्था बहुत फेमस है। यहाँ से तैयारी करके 400 से ज्यादा छात्र भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। अगर आप कभी सरदार शहर आओ तो यहाँ के जोधपुर मिष्ठान भंडार की मिठाई का स्वाद जरूर लें। मेरा दावा है कि आप अंगुलियां चाटते रह जाएंगे। चिकित्सा क्षेत्र में भी संपन्न हो। यहाँ आधुनिक सरकारी हॉस्पिटल के अलावा कई अन्य निजी हॉस्पिटल भी हैं, जिनमें बरडिया हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर अपनी बेहतरीन चिकित्सा सुविधा के लिए मशहूर है। यहाँ रुकने के लिए काफी सारी धर्मशालाएं तथा होटल भी बने हुए हैं, जिनमें रतनगढ़ रोड पर स्थित होटल RK पैलेस अपनी सुविधाओं और साफ सुथरे कमरों के लिए फेमस है। यहाँ ताल मैदान, पुराना जोहड़ा व कुआं भी है, जिसका पानी यहाँ के वासियों ने सदियों तक पिया। पर अब इन प्राचीन धरोहरों को मरम्मत की जरूरत है। यहाँ बनी गौशाला क्षेत्र की सबसे पुरानी गौशाला मानी जाती है। मेरे यहाँ अगर मनोरंजन की बात करें तो यहाँ का राजवी स्विमिंग पूल और वाटर पार्क इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसका बड़े स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ हर उम्र के लोग अपना दिल बहलाने के लिए आते रहते हैं। मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जनोपयोगी सेवाओं के लिए क्षेत्र में अव्वल माना जाता है। इसका एक बड़ा कारण यहाँ के सेठ परिवारों का यहाँ के विकास में योगदान भी है। मालू व मित्तल जैसे कई परिवारों ने विभिन्न कामों के लिए दिल खोलकर खर्च किया है, वह चाहे सड़कों का निर्माण हो या विद्यालयों का। ये दिखाता है कि इन परिवारों ने जमीन से जुड़े रहने का यह अनूठा प्रयास किया गया है। अभी यहाँ आधुनिक पुलिस स्टेशन का निर्माण हो रहा है, जिसका निर्माण भी मालू परिवार करवा रहा है। सरदार शहर कस्बा अपने अतीत से वर्तमान तक अनेक उतार चढ़ाव देख चुका है, जहाँ एक ओर पुराना शहर आबादी के दबाव से और घना आबाद होता रहा है, वहीं चारों ओर इसका फैलाव होने से इसकी सीमाएं और बढ़ती गई। तो ये था मेरा इतिहास और वर्तमान, जिसे याद करके मैं और मेरे निवासी गर्व महसूस करते हैं। अगर आप भी मुझे देखने आ रहे हैं तो मैं बीकानेर से मात्र 140 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। यहाँ सड़क व रेल मार्ग से आ सकते हैं। तो चले आइए सरदार शहर घूमने। ऐसे ही वीडियो के लिए सिटी एक्सप्लोर को फॉलो करें। सिटी एक्सप्लोर के सभी दर्शकों का धन्यवाद।